हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लिमिट एज अ सम का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका जो फॉर्मूला है वो भी है ना। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ a to b x dx। तो मेरे पास लिमिट एज अ सम के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किस तरीके से डिफाइन था, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी लिखो या लिमिट h टेंस टू ज़ीरो लिखें आप। तो मैंने लिमिट h टेंस टू ज़ीरो से सॉल्व करती हूँ ना। तो h फिर यहाँ पर क्या रहता है, विद इन द ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू डैश डैश ऑफ एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए पहले मुझे, अब ये देखिए इसको इससे कंपेयर करिए। यहाँ पर एफ एक्स है, वो यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा। अब मुझे फॉर्मूले में चाहिए एफ ए क्या है इसकी लोअर लिमिट और बी क्या है इसकी अपर लिमिट, है ना। तो एफ ए मतलब जहाँ पर एक्स है वहाँ ए डाल दूँगी मैं, तो ये एफ ए इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा। अब मुझे चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच। तो अगर एफ एक्स हमारा एक्स है, अगर मैं इस एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस करूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए प्लस एच। नेक्स्ट हमको चाहिए एफ ऑफ ए प्लस 2h। अगर मैंने फंक्शन में x की प्लेस पर a प्लस 2h डाला तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, a प्लस 2h। ये प्लस 2h हो गया। अप टू डैश डैश एंड सो ऑन एफ ऑफ, अगर मैं इस x की प्लेस पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच डाल रही हूँ तो इस x की प्लेस पर भी क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब मैं ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो एच। फिर है एफ ए की वैल्यू क्या है, ये ए। फिर प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, ए प्लस एच। फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h की वैल्यू क्या है, ए प्लस 2h। अप टू डैश डैश ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए ये ए ऐसे कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है, तो ये n इंटू ए। फिर h प्लस 2h। नेक्स्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस 3h की वैल्यू ए प्लस 3h, तो वहाँ से 3h लिख दिया। प्लस अप टू डैश डैश ऑफ n माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए लिमिट ऑफ h टेंस टू ज़ीरो h, ये एज इट इज़ रहेगा, n है। अब मैं यहाँ से h कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि सभी में h है। तो यहाँ पर h का कोफिशिएंट क्या है, 1, इसलिए 1 लिखा। प्लस साइन था, से प्लस साइन लगाया। यहाँ पर h का कोफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ पर h का कोफिशिएंट क्या है, 3। प्लस अप टू डैश डैश ऑफ n माइनस 1। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि 11th क्लास में जब हमने एपी किया था तो नेचुरल नंबर के सम, नेचुरल नंबर है ये 1 2 3 4 अप टू डैश डैश ऑफ n, उनका सम, इसी पीछे प्लस लगाया है। उसका फॉर्मूला क्या होता था, n ऑफ n प्लस 1/2। लेकिन अगर मेरे पास n की प्लेस पर n माइनस 1 है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इस n की प्लेस पर n माइनस 1 और इस n की प्लेस पर भी n माइनस 1, फिर ये वाला प्लस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में तीनों फॉर्मूले बता चुकी हूँ, नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर के स्क्वायर, उनके क्यूब और जीपी के सम का फॉर्मूला। तो देखिए ये लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच एन ए फिर प्लस एच, इसकी प्लेस पर मैंने क्या डाल दिया फॉर्मूला, इस एन की प्लेस पर, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या एन माइनस 1, यहाँ पर लास्ट में क्या था एन, इसलिए इसमें एन की प्लेस पर मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, एन माइनस 1। इस एन की प्लेस पर भी एन माइनस 1 लिखा, फिर प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय 2। ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो एच एन ए प्लस एच एन माइनस 1 इंटू एन इज़ डिवाइडेड बाय 2। तो ये जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो एच एन ए, वही प्रीवियस स्टेप वापस से लिखी है मैंने। अब देखिए ये इस एच का अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, तो ये जाएगा एन एच ए। अब यहाँ पर एक एच ऑलरेडी और एक एच बाहर वाला है, इसका इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मुझे एच इंटू एच करके एच स्क्वायर नहीं लिखना है, मुझे एन एच बनाना है। क्यों, क्योंकि मैंने एन एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दी हुई है, बताया था जिन को डेरिवेशन बताया इसका कि एच इज़ इक्वल टू क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन, एन एच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए।
तो यहाँ पर एन एच की प्लेस पर हम क्या डाल देंगे बी माइनस है। यहाँ पर जो ये एच इंटू एच स्क्वायर ना बना के एक एच का तो इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें और एक एच का इस एन से, ताकि मुझे एन एच मिल जाए। और एन एच की वैल्यू मुझे पता है कि बी माइनस से होती है। और यहाँ पर एच की प्लेस पर क्या डालना है आपको, ज़ीरो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। इससे मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया है। तो बी माइनस ए इंटू ए, ये वाला ए, प्लस एन एच की प्लेस पर बी माइनस है, फिर इस एन एच की प्लेस पर भी बी माइनस इज डिवाइडेड बाई 2। ए का बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, फिर माइनस, और ये ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, बी माइनस इंटू बी माइनस इज बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। 2 और 1 का एलसीएम क्या जाएगा 2, इस 2 का यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ विद इन द ब्रैकेट ए बी माइनस ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें a की प्लेस पर b है और b की प्लेस पर a है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें जो ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab इज़ डिवाइडेड बाय 2। 2ab से 2ab कैंसिल कर दिया, ये बी स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का 2a स्क्वायर में से a की स्क्वायर जगह तो माइनस का a स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 0 to 5x प्लस 1 dx। अब देखिए इसको आप इससे कंपेयर करिए, तो इसमें एफ एक्स फंक्शन क्या है x प्लस 1 है, ये फंक्शन कैसा है लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है कंटिन्यूस फंक्शन। हमारे पास जो डेफिनेशन थी लिमिट एज अ सम में, उसमें फंक्शन कैसा होना चाहिए कंटिन्यूस, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर a है, ए क्या होता था लोअर लिमिट, यहाँ पर मेरी लोअर लिमिट क्या है 0, मतलब a इज़ इक्वल टू 0। अपर लिमिट यहाँ पर b है हमारा, तो अपर लिमिट यहाँ पे मेरी क्या है 5, तो b इज़ इक्वल टू क्या है 5। एन एच की वैल्यू क्या होती है b माइनस है, b कितना है 5, तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा 5। अब ये मैंने पूरा इसका एक्सप्रेशन लिखा है, पहले पूरा फॉर्मूला लिख कर है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ निकालूंगी। अब देखिए मुझे अगर एफ एक्स मेरे पास x प्लस 1 है तो मुझे चाहिए एफ ए। तो मतलब इस x की प्लेस पर मैंने a डाला, तो मैं इस x की प्लेस पर भी क्या डाल दूंगी a, तो ये a प्लस 1 हो गया। अब मेरा लेकिन a क्या है 0, इससे मैंने a की प्लेस पर डाला 0, तो यहाँ भी डालेंगे 0, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ f ऑफ a प्लस h की वैल्यू। तो अब जब मेरा फंक्शन एफ एक्स क्या है x प्लस 1 है, अगर मेरा इस x की प्लेस पर a प्लस एच है, तो इस x प्लस 1 में भी जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या डाल दूँगी a प्लस एच, और साथ में प्लस 1 से प्लस 1 लिख दिया। लेकिन अब मेरा a क्या है 0, तो मुझे f ऑफ 0 प्लस एच चाहिए, तो यहाँ पर डाल देंगे 0, तो 0 प्लस एच कितना हो जाएगा h, और h प्लस 1। नेक्स्ट आइए मुझे फंक्शन ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू। तो मेरा फंक्शन क्या है x प्लस 1 है, तो इस x को डाल दूँगी मैं a प्लस 2h फिर प्लस 1, और a मेरा क्या है 0, जहाँ भी a है वहाँ पर 0 डाल दूँगी, तो f ऑफ 0 प्लस 2h इज इक्वल टू 2h प्लस 1। नेक्स्ट वैल्यू मुझे फाइंड करना है f ऑफ a प्लस 3h। तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी a प्लस 3h प्लस 1, इस a की प्लेस पर डाल देंगे 0, यहाँ भी डाल देंगे 0, तो फंक्शन ऑफ 0 प्लस 3h की वैल्यू की जाएगी 0 प्लस 3h प्लस 1 लिखें, या हम उसको 3h प्लस 1 लिखें। लास्ट जो वैल्यू हमारी nth वो है f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये दिख रहा होगा आपको f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है x प्लस 1, तो x हमारा क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और प्लस 1 लिखा है इसे प्लस 1 लिख दिया, ये हो जाएगा a प्लस। अब देखिए a हमारा क्या है 0, तो मैंने इस a की प्लेस पर डाल दिया है 0, ये हो जाएगा 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए इस फॉर्मूले में जहाँ भी मेरा a था सभी को मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मेरी a की वैल्यू क्या है 0। अब f0 की वैल्यू क्या आई है 1, तो यहाँ पे 1 डाला। 0 प्लस h की वैल्यू क्या है h प्लस 1। f ऑफ 0 प्लस 2h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2h प्लस 1। f ऑफ 0 प्लस 3h की वैल्यू क्या है देखिए ये है 3h प्लस 1, तो यहाँ पे मैंने 3h प्लस 1 डाल दिया। f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू है n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। अब देखिए 1 1 2 3 4 अप टू ऐसे n टाइम्स आ रहा है, इसमें मैंने 1 इंटू एन लिख दिया, फिर प्लस का साइन है h प्लस 2h प्लस 3h प्लस अप टू डैश डैश ऑफ n माइनस 1 इंटू एच। n 1 ज़ा n हो गया, इन सभी में से मैंने h कॉमन ले लिया। यहाँ पर h का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर n माइनस 1।
अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए पी के नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, जिसमें मैंने n-1 के फॉर्म में आपको लिखवाया है, n(n-1/2). अब देखिए बाहर जो h है उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये NH अभी नहीं किया मैंने इसको, अभी मैंने इस h को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये NH n-1/2। अब मैं इस h का अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो ये NH हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता रही हूँ इसको आपको h² नहीं बनाना है, मुझे NH बनाना है, क्योंकि NH की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, b माइनस से मतलब 5 - 0 = 5। तो एक h का तो अंदर n से NH होकर जो बाहर वाला h है उसका जब मैं ब्रैकेट वाले -1 से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे क्या मिलेगा, NH - h। यहाँ पर जहाँ भी h है वहाँ डाल देंगे 0, इसलिए मैंने यहाँ से लिमिट हटा दी है। और अब क्या आ गया मेरे पास, NH + NH × NH/2, क्योंकि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब NH की वैल्यू 5 है, वो 5 रिप्लेस की यहाँ पर, फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी 5, ये 5/2, तो ये 25/2 हो जाएगा। और एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 5 कितना हो जाएगा, 2 5 10, और ये 25 है, मैंने इसको बाय मिस्टेक 35 लिखा है, तो 25 + 10 कितना हो जाएगा, 35, तो ये हो जाएगा 35/2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेट करना है, फंक्शन है हमारे पास x² विद इन द लिमिट है 2 से 3। देखिए जब मैं इसको इससे कंपेयर करूँगी तो f(x) क्या है हमारे पास x², a क्या है 2 और b कितना है 3, तो हम यहाँ से NH निकालेंगे, b माइनस से 3 - 2 = 1, NH की वैल्यू 1 आ गई है। तो देखिए f(x) = x², मुझे क्या निकालना है, fa, और a मेरा क्या है 2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर f2 निकाली तो 2² जाएगा। फिर f(a + h), a हमारा क्या है 2, मैं क्या निकालूंगी, f(2 + h), तो f(2 + h) क्या जाएगा, 2 + h का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास जो f(x) की वैल्यू है वो क्या है, x²। अब मेरे पास फंक्शन क्या है, f(a + h), a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये जाएगा f(2 + 2h), तो ये जाएगा 2 + 2h का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर, f(a + 3h), तो a कितना है 2, तो f(2 + 3h) की वैल्यू 2 + 3h का होल स्क्वायर, प्लस अप टू डैश डैश ऑफ सो ऑन f(a + n-1 × h), तो मेरे पास a कितना है, अगेन 2 है, तो f(2 + n-1 × h) की वैल्यू 2 + n-1 × h का होल स्क्वायर। अब मैंने जहाँ भी ये था वहाँ सभी में 2 डाल दी, क्योंकि मेरी a की वैल्यू क्या है 2 है। अब मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, f2 की वैल्यू क्या है 2², f(2 + h) की वैल्यू क्या है 2 + h का होल स्क्वायर, f(2 + 2h) की वैल्यू क्या है 2 + 2h का होल स्क्वायर, प्लस f(2 + 3h) की वैल्यू क्या है 2 + 3h का होल स्क्वायर, प्लस अप टू डैश डैश f(2 + n-1 × h) की वैल्यू क्या है 2 + n-1 × h का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2² लिखा, इसे मैंने a + b का होल स्क्वायर लगा, तो ये जाएगा 2² + h² + 2 × a × b। a और b क्या है, a यहाँ पे 2 है, b h है, तो प्लस 2 × 2 × h। फिर 2 + 2h के होल स्क्वायर में अगेन मैं a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करूँगी। a इसमें 2 है, b क्या है 2h, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b मतलब 2h का होल स्क्वायर, प्लस 2 × a × b, 2 रहता है फॉर्मूले में, a क्या है 2 और b क्या है 2h। फिर है 2 + 3h का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 2² + 3h² + 2 × 2 × 3h, प्लस अप टू डैश डैश ऑफ 2 + n-1 एंड 2 + n-1 × h के होल स्क्वायर में 2², फिर प्लस n-1 × h होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 × n-1 × h। अब देखिए ये 2², 1 2 3 4 अप टू डैश डैश ऑफ ऐसे n टाइम्स लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिख दिया इसको n × 2² लिख दिया। अब देखिए ये वाला h² जिसमें मैंने सर्कल बनाया है, प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस अप टू डैश डैश ऑफ n-1 × h का होल स्क्वायर, वो मैंने सारा एज इट इज़ यहाँ पर अभी लिख दिया है। नेक्स्ट अब क्या बच रहा है हमारे पास 2 × 2 × h, फिर बच रहा है हमारे पास प्लस 2 × 2 × 2h, फिर प्लस 2 × 2 × 3h, प्लस अप टू डैश डैश ऑफ 2 × 2 × ऑफ n-1 × h, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए 2² का मैं 4 से 4n हो गया। अब देखिए ये h² है, 2h का यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो 2 पर भी और h पर भी, तो 2² h², 3h पर होल स्क्वायर मतलब 3² h², प्लस अप टू डैश डैश ऑफ n-1 × h का होल स्क्वायर मतलब n-1 का होल स्क्वायर इंटू
एच का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, प्लस अब टू टू ज़ा 4h प्लस टू टू ज़ा 4 इंटू 2h प्लस टू टू ज़ा 4 इंटू 3h प्लस अप टू डैश डैश ऑफ टू टू ज़ा 4 इंटू n माइनस 1 इंटू h। इसको आप 4 टू ज़ा 8 मत लेना, आपको 4 कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये 4n एज इट इज़, यहाँ से हमने क्या किया, h स्क्वायर कॉमन लिया। सो विद इन द ब्रैकेट यहाँ पर h स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, बट मैं उसको 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, कि 1 स्क्वायर 1 में कोई फ़र्क नहीं है। 2 स्क्वायर फिर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश डैश ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इन सभी में से हमने 4h कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डैश डैश ऑफ n माइनस 1 इंटू एच। एच लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 4n प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायर के नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला AP का मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, n इंटू ऑफ n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, फिर प्लस 4h। ये नेचुरल नंबर के सम का AP के नेचुरल नंबर के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला n ऑफ n माइनस, क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 था ना, इसलिए उसका ना को फॉर्मूला पीछे बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, है ना। अब क्या करेंगे, h लिमिट ऑफ, अभी मैंने h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 4n h इंटू एच स्क्वायर क्या बन गया, h क्यूब, n ऑफ n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 वैसे साहब बोलेंगे, मैम ने तो मना किया था h स्क्वायर h क्यूब बनाने के लिए, खुद भी आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन अभी मैं इसको ना ब्रेक कर दूँगी, ठीक है। फिर इस h का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4h स्क्वायर इंटू n ऑफ n माइनस 1/2। ये 4nh, इस h क्यूब को एक h n के साथ लिखेंगे, एक h को n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और एक h को 2n माइनस 1 के साथ। तो h के n के साथ मल्टीप्लाई किया h का, तो ये nh हो गया। एक h का इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट था nh माइनस h हो गया। एक और h है तो उसका इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने जाएगा 2nh माइनस h इस डिवाइडेड बाय 6। यहाँ भी 4h स्क्वायर था, एक h को n के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और एक h को मैंने 4n माइनस 1 के साथ, तो nh माइनस h हो गया। अब देखिए nh की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ पर 1 आई है ना, शायद मैंने बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं है। तो देखिए a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, तो nh की वैल्यू b माइनस है, b कितना है 3, 3 माइनस 2 इज़ 1। तो इस फॉर्मेट में जहाँ पर भी nh आ रहा है वहाँ 1 डाल देंगे, और जहाँ पर h है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यह जाएगा 4 इंटू 1, फिर प्लस nh की वैल्यू 1, फिर nh की वैल्यू 1, h की वैल्यू 0, फिर 2nh मतलब nh की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू nh मतलब 4 इंटू 1 विद इन द ब्रैकेट nh माइनस h मतलब nh की वैल्यू 1 और h जो है वो 0 तरफ टेंड्स कर रहा है, इस डिवाइडेड बाय 2 जाएगा 4 1 ज़ा 4, ये 1 माइनस 0 इज़ 1, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 0 इज़ 2, तो यहाँ पर 2 आ गया डिवाइडेड बाय 6। 4 1 ज़ा 4, 4 अपॉन 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 इज प्लस 2 अपॉन 6। एलसीएम लेके सॉल्व किया, या आप 2 और 6 को कैंसिल आउट करके फिर एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते थे। तो एलसीएम 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38/6। तो 2 3 6, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा, सो इसका आंसर कितना आ गया आपका 19/3। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।